नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तल भौर, रोहतक, हरियाणा. Today I will give my presentation on appetite stimulants and suppressants. I am very thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. So first of all, let us discuss what is appetite. Appetite is a feeling of hunger and the person or the patient has the urge to eat food. एपिटाइट का मतलब है कॉमन मैन की लैंग्वेज में भूख लगना. भूख लगना क्या मतलब, जब कोई व्यक्ति कहता है या कोई बच्चा कहता है कि भाई मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, भाई आज तो बहुत भूख लग रही है, तो दैट्स व्हाट इज़ एपिटाइट. हंगर की, भूख की जो फीलिंग है और एक अर्ज है कि भाई अब मेरे को खाना खाना चाहिए, भूख लग रही है, चलो अब खाना खाते हैं, तो दैट्स व्हाट इज़ एपिटाइट. ये जो फीलिंग है, इसको लाने में कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे सेरोटोनिन है, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन है, कैटेकोलामीन्स हैं लाइक डोपामीन, एंड ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं. फिर एक ब्रेन गट पेप्टाइड है ग्रेलिन, जो कि प्रोबेबली ये एपेटाइट को जो है कंट्रोल करने के लिए रोल प्ले करते हैं. कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द एपेटाइट स्टिमुलेंट्स. Appetite stimulant, as the name itself is self-explanatory, these drugs or these chemicals are going to stimulate the appetite. भूख बढ़ाने की जो दवाई है, that is the appetite stimulants. They are useful in anorexia, that is the loss of appetite. Then certain diseases are there, just like if a person is suffering from tuberculosis, prolonged treatment is there. If a person is suffering from cancer or some life-threatening diseases, there serious diseases there. So when treatment is going on, so he is feeling due to so many reasons, psychologically as well as due to the medicines also, they are feeling the patient is feeling he is not like to have some food, or there is a loss of appetite is there. Then certain patients that goes in the depression, so they also have the feeling of loss of appetite. So in these cases, these appetite stimulants plays a very good role. They are helpful in the treatment of these conditions. Now, if we talk of appetite stimulant, Indian culture is like that. We have in our food so many spices are there, which are if anybody have a fragrance, तो जैसे खाना बन रहा होता है या कोई जो है मिठाई खीर बन रही है या कोई हलवा बन रहा है, तो उसकी खुशबू से ही जो है लोगों को भूख लग जाती है. तो क्योंकि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं किचन में, जो स्पाइसेस हैं, वो कॉमन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि दे आर हेल्पफुल इन स्टिमुलेटिंग द एपिटाइट. सो आउट ऑफ दो स्पाइसेस, दीज ड्रग्स आर known as bitters. They stimulates the taste buds and increases secretion of gastric juices, because of which the person is having a stimulant effect on the appetite, like tincture of orange, tincture of lemon, alcohol in low volumes, then megestrol acetate is there, then glucocorticoids are there, insulin is there, vitamin B complex is said to be having this stimulating effect on the appetite, then the anabolic steroids are there, and the lastly is the cyproheptadine. ये जो एपेटाइट स्टिमुलेंट्स हैं, ये हमारे जो किचन में जो मसाले हैं, ये उनमें से दे आर द पार्ट ऑफ दैट. जैसे टिंचर ऑफ ऑरेंज है, तो ऑरेंज का जो है छिलका है, उसके अंदर से जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट बना के जो है वो बनाया जाता है. टिंचर ऑफ लेमन है, लेमन से बनाया जाता है. देन कहते हैं कि जैसे अल्कोहल है, वो कई जो भूख बढ़ाने वाले सिरप हैं, उसमें 10 से 15% जो है वो अपना अल्कोहल आता है.
उसका व्हीकल होता है जिसके अंदर दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए होते हैं, तो वो उससे कहते हैं भूख बढ़ती है और बहुत ज़्यादा वो टॉनिक के रूप में यूज़ किए जाते हैं भूख बढ़ाने के लिए। लेकिन ये ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है। तो लेकिन जो अल्कोहल है वो लो वॉल्यूम में ही हेल्पफुल है, बट दैट इज़ फॉर लिमिटेड पीरियड, इट शुड नॉट बी टेकन इन द रेगुलर उसमें, और बच्चों में तो खासकर जो है ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। देन ये जो है अपना मेगास्ट्रॉल है और कॉर्टिको एसिटेट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ये एपिटाइट को बढ़ाते हैं, लेकिन जो है वेट बढ़ाएं ये ज़रूरी नहीं है। तो जो कैंसर वगैरह वाले पेशेंट हैं उनमें ये ड्रग्स दी जाती हैं। देन एक जैसे इंसुलिन है या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं बाय प्रोड्यूसिंग हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन जो है वो कोई मतलब वेल प्रूवन वो नहीं है, उसको जो है प्रेफर नहीं किया जाता। देन एक और क्लेम है जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो जो है अपना, और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, तो उसमें भी जो है इट इज़ डाउटफुल कि भाई वो भूख बढ़ाते हैं या उनके जो है मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है कि जो भी हम खाना खाते हैं तो उसको वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उस वजह से जो है वो पर्सन को जो है भूख लगती है और वो पर्सन इज़ लाइक टू हैव द फूड। तो दैट इज़ ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन। देन एक साइप्रोहेप्टिडिन आती है जो कि बहुत वाइडली यूज्ड होती है, दैट इज़ बेसिकली 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन एंटागोनिस्ट है। उसमें जो है एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी है, जो है उसको भी जो है स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो है लार्ज डोसेज में यूज़ करेंगे तो वो ACTH जो हार्मोन है उसकी रिलीज़ को इनिबिट करती है। साइप्रोहेप्टिडिन जो है इनिशियली जब लॉन्च हुई थी तो बेसिकली इट वाज लॉन्च्ड एज ए एंटी एलर्जिक ड्रग, बट दैट वाज इट कॉजेज ड्यू टू इट्स साइड इफेक्ट लाइक इट कॉजेज person is feeling sleepy all the day and sedation is very high and भूख भी बहुत लगती थी, तो वो जो इनिशियली एज एंटी एलर्जिक इट वाज फेल्ड, इट वाज नॉट एबल टू compete in the market, that was withdrawn or sale is very less. Then it was repositioned for as a appetite stimulant, and nowadays it is doing very well in the market. Among all the appetite stimulants that are listed above, this cyproheptadine is the drug which is the most widely used drugs. Then after cyproheptadine is the alcohol tonics that are used. Otherwise, other you can say items in the list, they are not very widely used. Now coming to the second part, that is the appetite suppressants. अब एपेटाइट सप्रेसेंट्स मतलब जो भूख को दबाने की, जो जिसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा खाता है, तो उस केस में जो है वो जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं दे आर द एपेटाइट सप्रेसेंट्स, और वी कैन कॉल जो है उनको हम एनोरेक्सिएंट्स भी कहते हैं। दे आर यूज्ड एज ए मैनेजमेंट जो है ओबेसिटी ट्रीटमेंट में एज एन एडजुवेंट थेरेपी, मतलब साइड बाय साइड उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो है ओबेसिटी अगर हम देखें दैट इज़ द मोटापा। अब मोटापा तो इसलिए होता है कि भाई जो आदमी ज़्यादा खाएगा जो और उसकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम नहीं करेगा, वो अगर उसकी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, भागेगा दौड़ेगा नहीं, फिज़िकल वर्क नहीं करेगा, बैठा रहेगा, तो और जो है तला हुआ ज़्यादा खाएगा तो पर्सन विल बिकम ओबीस, मोटा हो जाएगा। अब मोटापे के लिए तो ही हैज़ टू डू द एक्सरसाइज, जो एनर्जी कंजम्पशन है दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द इनटेक। तो उस केस में जो है उसकी जो एक्सरसाइज है और जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है वो मेन पार्ट प्ले करती है। तो उस केस में उसकी हेल्प के लिए एज ए साइड लाइन ट्रीटमेंट और एज एन एडजुवेंट थेरेपी जो है ये एपेटाइट सप्रेसेंट्स कैन बी गिवन, कि भाई उसमें जो है पर्सन विल नॉट अपना भूख उसको लगे ही ना तो वो ज़्यादा खाए ही ना, तो एज ए हेल्प जो है ये एपेटाइट सप्रेसेंट्स कैन बी यूज्ड।
इसमें हमारी जो ड्रग्स आती हैं फेनफ्लुरामीन है, फ्लुओक्सेटिन है, सिब्यूट्रामीन है, तो कुछ और ड्रग्स भी हैं जैसे एम्फिटामीन है या नॉरेड्रेनर्जिक एजेंट्स हैं कुछ। तो ये जो है ये बेसिकली जो हमारा हंगर सेंटर है, जिसको हम जो है अपना एपेटाइट सेंटर भी कहते हैं या फीडिंग सेंटर भी कहते हैं, तो उसके ऊपर एक्ट करती है ये जो एपेटाइट सप्रेसेंट्स हैं। और ये जो है उसके ऊपर एक्ट करके बाय एक्टिंग ऑन द वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स दे ट्राई टू सप्रेस द एपेटाइट। जैसे फेनफ्लुरामीन है, ये जो है अपना ब्रेन में जो है 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन का जो लेवल है उसको जो है इंक्रीज़ कर देती है। लेकिन इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स थे ज़्यादा, हार्ट के ऊपर थे, तो जो है उस वजह से कुछ डेथ्स हो गई, तो ये जो है फेनफ्लुरामीन वाज विथड्रॉन। देन वी हैव द फ्लुओक्सेटिन। इट ऑल्सो एक्ट एट द लेवल ऑफ द 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन या सेरोटोनिन का जो है उसका रीअपटेक को जो है स्टॉप करते हैं। तो जो है 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे, सेरोटोनर्जिक ट्रांसमीटर्स जो है वहाँ पे जो है वो ज़्यादा देर तक रहता है, जिसकी वजह से एपेटाइट सप्रेस होता है। देन वी हैव द साइब्यूट्रामीन या सीब्यूट्रामीन। ये भी जो है इट ऑल्सो स्टॉप्स रीअपटेक ऑफ 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन एज वेल एज नॉरएड्रेनालिन। तो ये दोनों को जो है उनकी जो रीअपटेक है उसको रोकता है, स्टॉप करता है। तो जिसकी वजह से जो है इट हैज़ प्रूवन जो उसकी जो वेट है वो मोटापे में जो है अप टू 5% तक जो है वो अपना रिडक्शन हो जाता है वेट में अगर हम इस ड्रग को लें तो। लेकिन जो है दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं साथ में, जो डाइट वगैरह है उसको भी और एक्सरसाइज को भी देखना पड़ता है। और कुछ जो हार्ट वाले पेशेंट हैं, कार्डियोवैस्कुलर या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हैं, तो उस केस में इनको नहीं दिया जाना चाहिए। देन वी हैव द नॉरएड्रेनर्जिक ड्रग्स लाइक phenylpropanolamine is there, phentermine is there, magindol is there. They also act on the hunger या appetite center. So उस तरह से वो appetite को suppress करते हैं. Then the last and the most widely used drug is the amphetamines. They suppress hunger center by release of noradrenaline centrally brain में, और they also stops reuptake of 5 hydroxytryptamine and noradrenaline. तो जिसकी वजह से जो है ये जो है हंगर सेंटर को जो है सप्रेस करके भूख को मारते हैं या उसको दबाते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन है जो ये ड्रग्स लेता है वो जो है उसको भूख नहीं लगती और वो जो है उसको मोटापे से रिलीफ मिलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एपेटाइट स्टिमुलेंट्स एंड सप्रेसेंट्स. If you want to ask anything, if you have any query, you feel free to ask me. My mobile number and email ID is given here. You feel free to contact me. I once again thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. Good day. Thank you very much for listening patiently to my presentation.